हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, इसकी कहानी क्या थी और ये कौन था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक। आज का जो वीडियो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का वीडियो नंबर 1 है, इसका एक पार्ट और आएगा। इसके बाद गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका जो शासन रहा है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो ये कैसे रहा है इसकी कहानी हम लोग जानते हैं। तो 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी कि 4 वर्षों तक यह भारत में राजा था। इसके पहले वो मोहम्मद गौरी का क्या था, दास या गुलाम था। यह गुलाम था और दास, यानी गुलाम कह लीजिए या दास कह लीजिए, एक ही बात है। कैसे हुआ उसकी कहानी अभी आगे बताते हैं। इस पूरे गुलाम वंश में 3 ही दास थे, याद रखिएगा, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। 3 ही दास थे, एक ऐबक था, एक इल्तुतमिश था और एक बलबन था। ठीक है, बहुते खूंखार था ये बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक, तीनों खूंखार थे, है ना। चलिए, तो आपसे पूछेगा गुलाम वंश में कौन 3 जो थे वो दास या गुलाम थे। तो 3 जो थे वो दास या गुलाम थे। कौन? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। समझ में आया। तो ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और इसका गुलाम बलबन था। ठीक, चलो, इसीलिए इसको उत्बी कहा जाता है, उसको बलबनी कहा जाता है, शमसी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसका एक छोटा सा परिचय देख लीजिए। यह तुर्क जनजाति में पैदा हुआ था और इसे तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। कहाँ पे? तुर्किस्तान में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो तुर्की अर्थ होता है ऐबक का, वो होता है कुतुबुद्दीन का चंद्रमा का देवता, है ना, चंद्रमा का देवता। तब न गौरी के लड़किया को अझुरा लिया था, चंद्रमा का देवता था, है। चलो, सबसे पहले बचपन में यह मेले में गायब हो गया था। अक्सर मेला वाला जाता है ना, तो हम लोगों के गाँव में जब हम लोगों के बाबा मेला ले जाते थे तो ढेर सारे रहते थे, तो रसरी बांध देते थे या तो हाथ पकड़ के ही मेला में ले जाते थे। अक्सर बचवा छोटा सब मेलवा में गायब हो जाता है, ये गायब हो गया। तो पहली बार इसको निशापुर के मेले में गायब हो गया, तो कौन खरीद लिए था। तो एक मतलब खरीदा सबसे पहले काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने। कहाँ पे खरीदा था इसको? निशापुर के मेले से खरीदा था काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। और यह इसको अपने पुत्र के समान बहुत अच्छे से इसको शिक्षा उपलब्ध कराए। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी सिखाया और यह भागा है। घुड़सवारी सीखने के बाद अंतिम समय में घोड़े पे गिर के मर जाता है। चौगान खेल रहा था, नहीं, घोड़वा बैठ के एक डंडा लेकर ऐसे झुक के ऐसे क्या बोलते हैं उसको, गेंद रहता है, उसको बिल में डालना रहता है। बिल समझते होल रहता है, उसी में डालना रहता है। और झुकते 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 गिरा, बस वहीं टिकट कट गया इसका। ठीक है, तो शिक्षा उपलब्ध कराया, घुड़सवारी कराया, है ना, धनुर्विद्या में पारंगत किया, अच्छे से परवरिश किया। और यह पहला ऐसा गुलाम वंश का शासक था जिसको कुरान इतने अच्छे सुरीले शब्दों में पूरा कुरान याद था, इसलिए इसको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खान, समझ गए। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश में किस शासक को कुरान खां के नाम से जाना जाता है? कुरान खां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि पूरा कुरान इसको मुजबानी याद था, वो भी अच्छे सुरीले आवाज में। सुरीला आवाज समझते हो ना, जिस लय में उसको गाया जाता है। ठीक है, चलो, इसके बाद काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी बेचारे मर गए, इनका यह दास था। फिर इनके बचवा सब ने, यानी द्वितीय बार काजी के पुत्रों द्वारा, इनके जो पुत्र थे इनको बेटे की तरह मान रहे थे, तो दूसर का बेटा हुआ सब खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। इनको ले जाके बेच दिया। कहाँ? गजनी में। कहाँ बेच दिया? गजनी में। और गजनी में इसको खरीदा किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक, किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी ने। तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले गायब हुआ तो निशापुर के मेले से
कौन सबसे पहले खरीदे? काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने खरीदा। अपने पुत्र की तरह इनका परवरिश किया, घुड़सवारी सिखाया, धनुर्विद्या सिखाया, परवरिश किया और इसको कुरान पूरा याद था, इसलिए इसके कुरान खान के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ये मर गए तो काजी के पुत्रों ने इनको गजनी में बेच दिया और फिर उसके बाद जो है गौरी ने इसे क्या कर लिया? खरीद लिया। तो गौरी का यह क्या था? दास था या गुलाम था। ठीक, तो गौरी जो था, गौरी का यह बहुत बड़ा स्वामी भक्त था। जिस पतरी में खाया उसी पतरी में छेद कर दिया। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया। आपको पता होगा मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हमला किया था, जो हरियाणा में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी हल्का फुल्का ये मदद करता है युद्ध में। फिर वो तैयारी करके आता है 1192 में, यानी 1 वर्ष बाद फिर आता है, जिसको उसी जगह लड़ा जाता है। हरियाणा में एक जगह है तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है विजयी होते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसमें इसने बड़ा कुशल नेतृत्व किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दास या गुलाम के रूप में, इसलिए उसको द्वितीय तराइन के युद्ध में इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया गया जब गौरी यहाँ पे जीत गया। यानी अब यह पूरा अपने मालिक का भरोसा जीत लिया। फिर उसके बाद जयचंद था, मालवा का जो राजा था, कन्नौज एरिया का जयचंद जो था, यह तीसरा बार जब युद्ध गौरी ने किया तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया और गौरी विजयी हुआ। इन तीनों युद्धों में यह बहुत बड़ा स्वामी भक्त हो गया था। किसका? गौरी का। और कहते हैं ना कि मतलब इतना भरोसा जीत लिया कि गौरी का कोई लड़का नहीं था, उसकी लड़कियां अझुरा गई। किससे? इससे कुतुबुद्दीन ऐबक से फंस गई। कुतुबुद्दीन ऐबक से जब फंस गई तो कही हम शादी करेंगे, तो लास्ट में बाप को हार मानना पड़ा और शादी कर दिया। और दिल्ली के सल्तनत पे राजपाट दहेज में जितना जीता उता था देव के वापस चला गया और ये बैठा कहाँ पे? गद्दी पे। तो इसने कभी भी एक राजा के रूप में शासन नहीं किया था। इसके शासन को देखेंगे तो 1192 से 1206 ईस्वी तक यह गौरी के साथ रहा था। मतलब पहले गौरी के साथ रहा, खरीदा गया, मतलब उसके मतलब दास था, गुलाम था, जो कहा वो कहा। फिर 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी तक, 10 में तो ये मर जाता है, 10 में क्या हो जाता है? मर जाता है। 1208 ईस्वी तक यह मालिक या सिपे सलार के रूप में काम करता था। सिपा सलार जानते हो ना, कि मतलब गौरी ही इसके राजा हैं, हम केवल देख रेख कर रहे हैं। अंतिम समय में यह 2 वर्षों के बीच में एक राजा थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इनका राज मुकुट राज्याभिषेक किया और तब जाके यह राजा बने। उसके बाद 1208 से 1210 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर ये वास्तविक राजा बने। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। और फिर आगे जो है यह चौगान खेल रहा था, घोड़ा पर बैठ के तड़बक, और वो डंडा से ऐसे ऐसे मार रहा था, झुक रहा था, गिरा, बस खत्म हो गया है ना। तो इसका दूसरा वीडियो हम आएंगे, बताएंगे कि इसने क्या क्या भारत में बनवाया, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का लास्ट वीडियो होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।